बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लर्निंग विद डॉक्टर नदीम इकबाल। हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बहुत मुख्तलिफ प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो किस तरह से बनाई जाती हैं। और उस सिलसिले में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीशियम स्टीरेट। कि मैग्नीशियम स्टीरेट जो है वो इंडस्ट्री में किन किन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके लिए जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनरी यूज़ की जाती है वो कौन सी है, और उसमें जो है उसके जो प्रोसेसिंग करने के लिए जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं, उसकी फार्मूलेशन क्या है और उसकी डोजिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे कि इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एज ए जो है टैबलेट मेकिंग के अंदर एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ की जाती है, क्योंकि ये फूड ग्रेड भी है और मेडिकल ग्रेड भी है मैग्नीशियम स्टीरेट। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसको एज ए लुब्रिकेंट के तौर पर जो है इस्तेमाल करती है। और जो मैग्नीशियम स्टीरेट जो है वो ड्राई कोटिंग प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 के ऊपर इसको कैंडीज़ बनाने के लिए एज ए रिलीजिंग एजेंट के तौर पर और शुगर को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चों की कैंडीज़ हैं उसमें इसको एज ए रिलीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो जितने भी बेबी फार्मूलाज हैं, बेबी क्रीम्स हैं या बेबी पाउडर्स हैं, उसमें मैग्नीशियम जो स्टीरेट्स है वो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट होता है उसकी फार्मूलेशन का। और इसकी जो मैग्नीशियम स्टीरेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू जिंक स्टीरेट के, या फिर जो लेड स्टीरेट या फिर कैल्शियम स्टीरेट के, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 88 टू 90 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट इसका 88.5 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका डीकम्पोज यानी 4 होता है। और सॉलेबिलिटी जो है इसकी ये स्लाइटली सॉलेबल होता है बेंजीन के अंदर, और अल्कोहल या फिर इथर वगैरह के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है। तो मोलर मास जो है इसका मोलेकुलर वेट जो है ना 591.27 ग्राम पर मोल होता है। अपीयरेंस इसकी जो है ना वेरी लाइट जो है वाइट पाउडर होता है। और इसकी जो ऑर्डर है वो यानी स्मेल इसकी जो है ना वो स्लाइटली करेक्टरिस्टिक होती है, बहुत ही स्लाइटली जो है ना वो फैटी एसिड की तरह की स्मेल होती है। इसकी डेंसिटी जो है ना वो तमाम स्टीरेट्स में बहुत कम होती है। इसकी डेंसिटी जो है 1.026 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। फ्लैश पॉइंट जो है इसका 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो ऑटो एग्रीशन टेम्परेचर है वो 690 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसकी प्रोसेसिंग के लिए जो मेजर इक्विपमेंट है उसमें रिएक्शन वेसल है, जिसमें स्टीयरिंग और कंटिन्यूस हीटिंग मॉनिटरिंग और स्टीयरिंग भी जो है आपकी वो भी कंट्रोल होनी चाहिए, जो हीटिंग है वो भी कंट्रोल होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो फ्लेक्स बनाने के लिए जो ये चीज़ यूज़ है, यानी जो मैग्नीशियम स्टीरेट लिक्विड से फ्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए वो है 2 रोलर ड्रम फ्लेकर मशीन, जिसके अंदर चिल्ड या वाटर चल रहा होगा जो मुसलसल कूल डाउन करेगा, जो कि लिक्विड मैग्नीशियम स्टीरेट को कन्वर्ट करेगा फ्लेक्स के अंदर। और जो थर्ड नंबर के ऊपर चीज़ यूज़ होगी वो है जो कन्वेयर बेल्ट जो 40 फीट लेंथ की होगी, जिसमें मज़ीद आपका जो फ्लेक्स है वो कूल डाउन होगा। और एंड के ऊपर आ जाएगा आपका जो है ना वो वाटर जेक्टेड ग्राइंडिंग मिल, जिसके ऊपर जो है ना आप उसको पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो है ना जो जो ग्राइंडिंग मिल होगी उसमें चिल्ड वाटर जो है ना 5 टू 10 डिग्री सेल्सियस का जो है ना वो चिल्ड वाटर चलना चाहिए, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। तो ड्यूरिंग अगर वो मेल्टिंग उसका जो चिल्ड वाटर नहीं चल रहा होगा या वाटर कंटिन्यूसली नहीं चल रहा होगा तो इसका जो मेल्ट डाउन होने का ख़तरा है, तो जिससे जो आपकी जो ग्राइंडिंग है या पाउडर मेकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आते हैं इसकी फार्मूलेशन के अंदर और इसकी प्रोसेसिंग पैरामीटर्स के अंदर। तो इसकी जो फार्मूलेशन है इसमें स्टीरिक एसिड जो यूज़ होगा वो होगा 1000 kg, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यूज़ होगा वो होगा 71 kg, और जो सिट्रिक एसिड या एस्टिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ होगा 1 kg, जिसको हम 5 लीटर वाटर के अंदर डाल के कैटलिस्ट डेवलप करेंगे। और इसमें इसके बनाने का तरीक़ाकार ये है कि इसमें स्टीरिक एसिड की पहले डोजिंग करेंगे। 200 kg को हम जो है ना वेसल के अंदर जो डोज करके तो उसको जो है ना मेल्ट डाउन करेंगे, और उसके बाद जो है ना कंटिन्यूसली स्टीरिक एसिड यानी 800 kg जो रिमेनिंग है उसको हम जो उसके अंदर डोजिंग कर देंगे, और तमाम तर जो स्टीरिक एसिड है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। और इसको 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 से 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसकी जो जो कैटलिस्ट है उसकी डोजिंग स्टार्ट कर देंगे, जो ड्रॉप वाइज की स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी डोजिंग स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यूस बुनियादों पर। और इसको जो है ना जो 60 टू 90 मिनट्स तक इसकी डोजिंग होनी चाहिए।
और इसका जो एंड टेम्परेचर है वो मैक्सिमम जो है ना 130 टू 135 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसको लेके जाएंगे, तो ताकि जो हमारा रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सके। इसमें जो मैग्नीशियम कंटेंट है वो 6.5 से लेके जो है ना वो मैक्सिमम 7% तक जो मैग्नीशियम कंटेंट होंगे। इस तरीके से जो मैग्नीशियम स्टीरेट यानी जो मेल्ट डिफ्यून मेथड है, ये वाला जो मेथड है इसको कहते हैं मेल्ट डिफ्यून मेथड। इससे जो मैग्नीशियम स्टीरेट बनेगा वो उसके जो मैग्नीशियम कंटेंट होंगे वो 6.5 से लेके 7% तक मैक्सिमम होंगे। तो ये थी आज की मैग्नीशियम स्टीरेट की फॉर्मुलेशन, जिसमें हमने देखा कि इसमें जो स्टीरिक एसिड है वो एक दफ़ा फिर नोट कर लीजिए। स्टीरिक एसिड में 1000 kg यूज़ होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें जो है ना 71 kg यूज़ होगा, और कैटलिस्ट 1 kg 5 लीटर अंदर वाटर के अंदर डाल के तो ड्रॉप वाइज उसको जी हमने डोजिंग करनी है। और इसकी जो स्टीरिंग स्पीड है वो हमने 70 टू 80 RPM रखनी है थ्रू आउट दी जो प्रोसेस है। तो उसके बाद जो है ना इसको जब ये कम्प्लीटली इसको डेवलप हो जाएगा तो इसको फ्लेकर मशीन पे डालकर तो इसके फ्लेक्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। कन्वेयर फ्लेक्स के थ्रू उसको फ्लेक को मज़ीद कूल डाउन कर लिया जाएगा हमने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, और एट दी एंड इसकी ग्राइंडिंग मिल के ऊपर ग्राइंडिंग कर ली जाए। जो वाटर रिजेक्टेड ग्राइंडिंग मिल होगी उसके ऊपर हम इसकी ग्राइंडिंग करके इसको पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे 200 मैश से लेकर 400 मैश तक। जो अगर क्लासीफायर यूज़ कर लेंगे तो हम 400 मैश तक भी इसको जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये था आज का मैग्नीशियम स्टीरेट की मैन्युफैक्चरिंग के मतलब, उसकी टेक्नोलॉजी के मतलब। तो हमारी मज़ीद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जो तरीक़ाकार हैं वो देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।